शंकर भगवान पर यदि हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिव जी को यदि हम एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है उसका पुण्य, उसका फल हमको मिलता जरूर। वो कभी घट नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो मिलेगा जरूर। बस हमारे भाव कितने सुंदर हैं ये परमात्मा देखता है, शरीर कितना सुंदर है ये संसार देखता है। परमात्मा कभी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, परमात्मा केवल तुम्हारा भाव देखेगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आदरणीय दादा श्री मंत्री जी दगड़ू जी भूसे जी की धर्म पत्नी जी पहली बार सीओर आई थी, और जब उन्होंने, उनके साथ में कुछ गार्ड वगैरह भी थे, और जब सामने आकर बैठी तो हमने उनसे उनकी नम्रता, उनकी विनम्रता, उन्होंने प्रणाम किया, बैठी। हमने उनसे पूछा आपके साथ में ये इतने गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, कोई मंत्री फंत्री हो क्या, या कोई मिनिस्टर आदि हो? तो उनके शब्द, पहला शब्द था, हम बस केवल भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं और कुछ भी नहीं। जब उनका पुत्र अभी यहां से वो आशीष जी अग्रवाल और ना जाने कौन कौन भाई बंधु के साथ जब सीहोर पहुंचे, तब मालूम पड़ा कि साहब ये मंत्री जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी थी, उनके पुत्र, तब ज्ञात हुआ ऐसे। और वास्तवता है, अगर कहीं मिनिस्टर की पत्नी आवे ना तो पहले बहुत सारा, तो तुम जानते हो ना, बहुत रुआब देखना पड़ता है? बहुत, परंतु बहुत नम्रता, बहुत सहजता मेरे शंकर जैसी, मेरी माँ पार्वती जैसी आप में है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप ही की पुण्याई का फल हमारे मंत्री जी को मिल रहा है, निश्चित है। हो ये पुण्य ही है। तो पुण्य शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शरीर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आपका मन, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कितनी दूर दूर से आप कथा सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां के गांवों से कथा सुनने के लिए आए हो, और किसी मालेगांव की एक साधारण सी भूमि पर कथा सुनने नहीं आए हो। ये पंडाल, ये छत्र छाया, ये मेरे कैलाश अधिपति की है, जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कथा सुनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कथा सुनने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव जाने और आपकी भक्ति जाने। पर इतना विश्वास जरूर है कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब झोली भर कर देगा तो ये निश्चित है कि वो झोली कभी जिंदगी में खाली नहीं होने वाली। बस विश्वास रखकर कथा को सुनो, हृदय रखकर कथा को सुनो। सोना, चांदी, हीरा, मोती और बहुत सारा पर्स में रुपया लेकर कथा में मत आओ। तुम्हारा सारा आभूषण जितना तुम्हारे पास में है, तुम अपने घर में, बैंक में, जहां तुम्हें रखना हो वहां रख कर आओ। पर यहां पर तो केवल मेरे महादेव के लिए अपना दिल लेकर आना, तो वो दिल से दे देगा, मन से देगा, हृदय से। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं?
सत्कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया है। हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा भरता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं कोई लोग, ऐसे ऐसे पकटक के खेलते हैं, वो कोड़ी। थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है, पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी, और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहां मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं।
कोड़ियां हैं? हाँ, लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया, तब उसने एक थाली में कोड़ियां भरकर लेकर आया। उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया। फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार में पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कोड़ी का फल, ये कोड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कोड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहां ली। और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा चल रही क्या, चल रही है क्या, हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा, और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती, पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर है। जरा ध्यान देना। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। कई कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई कोई अपने परिवार में रिश्तेदारों में शादी में जाती है। काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से कुड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, पर अंदर से कुड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी, उन्हें हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी, उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई, उन्हें हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया। भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, पर शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके इस चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाना। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है,
हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है, उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब। परिवार का, घर का अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, कि निश्चित है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कल युग तो लोग भूल गए है। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिव युग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिव युग उनके हृदय में समाहित हो। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर, हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां। और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले। और क्या क्या चेन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो, तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल। बस तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया, फिर उखाड़। फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया, किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा,
तो क्यों, किस लिए? हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं? हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो, वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है, वो खाली नहीं है, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कंडी जावागे। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावागे। भगवान की विलल भक्ति का भाव। इसलिए बारंबार कहा महाराज, हरि विठ्ठल स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से हृदय से, दिल से, भाव से, भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। आप सभी को पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। शिव महापुराण में मूल मंत्र जब आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इस मंत्र का बोलने का मौका शिव महापुराण के मध्य में बीच में आए, तो इस मंत्र का जाप हृदय से, दिल से करें। और जब आप इसको हृदय से जपेंगे और उसके बाद अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, निश्चित है मेरा देवाधिदेव महादेव आपके मन की बात को सुनेगा और आपके हृदय की बात को स्वीकार करेगा। सब साथ में बड़े प्रेम से, आनंद के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरे माला, भोले बाबा जप तेरे माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, वायलेन थोड़ा कम कर। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है,
ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे एक पत्र आया, देखिए, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर हैं, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो? हाँ, ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक है। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को। औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ, दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है। रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं।
पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मती, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी, चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूं। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो। इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़े वो भी यहां रखे हैं, और सारे पत्र पूरे यहीं मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना। इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया गया। आप दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो। शरीर से कथा नहीं सुनना है हमको, हृदय से सुनना। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करिए। देवराज नामक का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती। अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर। जरा देखिए, इस पत्र को देखिए। शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। अब देखिए, शंकर जी की परीक्षा देखिए जरा। इस पत्र के माध्यम से भोलेनाथ की परीक्षा देखिए। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल, उम्र है 70 साल। कहीं बैठे हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर से एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ बड़े भाव से, आनंद से। आपके चेहरे का प्रसन्नता बता रहा है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। 70 वर्ष की आयु में भी आकर दे दिया। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। गुरुदेव, शिव के कितना बखान करूं मैं, वर्णन नहीं कर सकता। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल है, उम्र 70 साल है।
पहली बार ऐसा पत्र आया है, इसलिए दिल से मैं पत्र लिखने वाले पाटिल जी आपको नमन करता हूं। पहली बार ऐसा पत्र आपने भेजा। पाटिल, उम्र 70 साल, धरण गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था। अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं थी। मैंने 2021 में जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में एक एप्लीकेशन दायर कर दी। गुरुदेव, वो एप्लीकेशन मेरे महादेव के बल पर दायर करी कि मैंने इतनी लंबी नौकरी करी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने जनवरी 2021 से उस नौकरी के लिए कि मैंने इतने साल नौकरी करी, सबका पदभार बढ़ा, सबकी प्रमोशन हुई, पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं रिटायर हो गया। मैंने जो नौकरी करी है उसके कुछ समय के लिए मुझे भी प्रमोशन दिया जाए। मैं रिटायर हो चुका था। उसके बाद मैंने ये अप्लाई करा और हमारे घर में आस्था चैनल पर आपकी कथा चलती थी, उस शंकर पर विश्वास कर कर मैंने ये एप्लीकेशन लिख दी और मैंने वो कलेक्टर कार्यालय में दे दी। पत्नी से कहा तू भी चल, मैं भी चलूं और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा। अब देखें भोलेनाथ क्या करते हैं। अब तो अपन रिटायर हो गए। अब देखें कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रमोशन देता है कि नहीं देता, ये देखना है। बाबा शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल ने ऐसा कर दिया, अगस्त 2022 में मेरी बढ़ोतरी का लेटर आ गया और मुझे 9 साल पहले से बढ़ोतरी का उसका रुपया प्राप्त होगा और बाबा की कृपा से लगभग मुझे 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। उसने लिखा ये शिव है। पाटिल जी धन्यवाद, बैठिए। हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते शिव भक्ति, शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता एक लोटा जल सारी समस्या का। अब देखें समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो। इसका कोई भरोसा। जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है?
जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित हैं, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्नि देव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्र देव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्र देव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहाँ नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं, पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खदान आदि का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जल देव, पवन का काम पवन देव, इंद्र देव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे होंगे बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ का टेंशन मत ले। केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। वो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा है, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है, सारी समस्या का है। एक लोटा जल अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं। इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़ी टेंशन है। सोच रहा है कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होके सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्ला देते हारा हारा, तो वो वापिस चीन में रह जाता है, नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होके खड़ा होता। कौन कौन? वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना कि फिर वापिस वहीं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो मालेगांव वालों, पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी। कब तक दुकान बंद रखना है? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाए, भोलेनाथ जी से निवेदन है। और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे। है तुम्हारे यहां है मास्क वगैरह है? अरे बोलो तो।
प्रयास करना कल से तुम मास्क लगाया ना, पड़ोसन अगर नहीं लगा के आए तो अपने घर में जो पुरानी साड़ी माड़ी पड़ी वो को फाड़ लाना, एक एक चिंदी सबको दे देना कि बांट। तुम प्रयास करो थोड़ा सा कि भाई सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो पूछे अभी तो अपने यहाँ तो इंडिया में कोरोना है ही नहीं, फिर ये पट्टी काय के लिए, तो कह देना कोई वायरस वहां है पर दुकान यहाँ की बंद। प्रयास सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शिव कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करो, ये नहीं कि मंदिर में पूजन करो, ये नहीं कि वेद पुराण पढ़ो, ब्राह्मण होकर भगवान का भजन जरूर करो, गायत्री अवश्य करो, संध्या अवश्य करो, भगवत नाम अवश्य जपो। क्या मिलेगा उससे? कहा इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर के कल्याण की बात हम करें ना करें, पर आत्मा के कल्याण की बात जरूर करें महाराज, जरूर करें। पुण्य ये तुम जो कथा सुन रहे हो, ये बासी पुण्य का फल है, जिसको हमारे यहां पर संचित पुण्य कहा गया। और जो तुम इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा आज करोगे, ये अर्जित पुण्य कहलाता है। एक होता है ताजा पुण्य, एक होता है बासी पुण्य। ताजा पुण्य किसको कहते हैं? जो तुमने अभी करा, अच्छा करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई परमार्थ का काम अगर आपने करा, तो ये ताजा पुण्य। और इसको कहते हैं अर्जित पुण्य। ताजा पुण्य मतलब अर्जित करा हुआ, अभी की अभी ताजा पुण्य। और संचित पुण्य जो पुराना है। अब पुराना पुण्य और ताजे पुण्य में क्या अंतर गुरुजी आप बताएंगे क्या? तो ताजा पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर है? तो बासी पुण्य जो पूर्व में तुमने करा, उस पुण्य के फल से तुम कथा में आकर बैठ गए, ये बासी पुण्य का फल मिला। पूर्व का संचित पुण्य का फल मिला जो पूर्व में कर आए थे, आज कथा में आकर बैठ गए। अब ताजे पुण्य का क्या फल है, अर्जित पुण्य का क्या फल है? तो ताजे पुण्य का फल ये है, बासी पुण्य पूर्व का करा हुआ, पहले का करा हुआ तुमको शिव महापुराण तक लेकर आ गया, बिठा दिया। अब अर्जित पुण्य, ताजा पुण्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम बैठकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो, कृष्ण नाम, शिव नाम, नाम, विठ्ठल नाम, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो। ये अर्जित पुण्य है आज का। अब पुराना पुण्य संचित, आज का पुण्य अर्जित। आज के पुण्य को हमें बढ़ाना। 10,000 रुपए तुम्हारी जेब में रखे हैं, तुमने उसको खर्च करते गए, 500 का ये सामान ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का। यहाँ पर जितने लोग आए, रात को रुकने वाले जो रात्रि में रुकेंगे यहाँ पर, हमें तो कल भी सूचना मिली कि यहाँ बहुत लोग रात्रि को आ गए, बहुत लोग रुके हुए। तो जो आए होंगे वो 100-200 रुपए तो लेके आए होंगे, लाए होंगे 200-500 रुपया लाए होंगे। अब 500 रुपये उन्होंने जेब में रखा, मालूम पड़े कुछ सामान की जरूरत पड़ी, उनने ले लिया, तो 10 रुपये उसमें चलेगा, 30 रुपये उसमें चलेगा, 40 रुपये उसमें चलेगा, 500 रुपये उनका समाप्त हो गया। लेके आए थे। अब इन्होंने यहां पर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ क्रम कर लें, दुकान डाल लें, कोई ऐसा काम कर लें कि थोड़ी कमाई हो जाए। तो लाया था 500, इकट्ठा करा 10,000। अब वो 10,000 इन्होंने इकट्ठा करा, ये इनका अर्जित है।
और लेकर आया था वो संचित है, 500 लाया था, खर्च करना, खर्च इकट्ठा करो अपने पुण्य को। पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ तब मालेगांव में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, पूर्व के फल से हो रही है। और आज हम बैठकर भगवान का भजन करें, आज हम बैठकर भगवत नाम कीर्तन करें, शिव नाम को जपें, भगवान के नाम को जपें, ये हम अर्जित करें, अब पुण्य को अर्जित करें कि ये हमारा पुण्य हमारे साथ में रहे। देवराज देवराज शरीर में तपन हुई, शिव मंदिर में चला गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठा। कोई ब्राह्मण जन, कोई संत जन, कोई गुरु जन प्रवचन में लगे हुए थे, शिव कथा कर रहे थे। शिव कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, शिव कथा में पहुंच जाना अलग बात है, और शिव कथा में पहुंचकर शिव की कथा में गुम हो जाना, शंकर की कथा में डूब जाना एक अलग बात। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, पहुंच गए। अब कथा में पहुंच जाना अलग बात है, पर कथा में पहुंचने के बाद में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान में लगा लेना एक अलग बात है। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा,